नाम वीरेंद्र कश्यप है। मैं पीसीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरा इस एडवांस कोर्स का एक्सपीरियंस ये है कि आपको ये बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ देता है। जैसे मुझे शुरू में लगता था कि मैं आसन पे बैठ नहीं पाऊँगा या फिर कुछ जो मेडिटेशन है कर नहीं पाऊँगा, बट जब आप बैठते हो आसन पे, गुरुजी आपको स्ट्रेंथ देते हैं कि आपको बस डटे रहना है, कुछ देर और मैं आपके साथ हूँ, आपको लगे रहना है बस। और ऐसे करते करते एडवांस कोर्स कंप्लीट हो गया और अभी जो इनर पीस मैं फील कर रहा हूँ ना, वो मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इस एडवांस कोर्स का एक फ़ायदा और है, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, जैसे मेरा ही फील्ड है, मुझे डेली इतने लोगों से रूबरू होना पड़ता है जो जिन्हें बात करने तक का भी नॉलेज नहीं है, बट कामफुली पीसफुली आप उनसे रूबरू होते हो और आपको गुस्सा भी नहीं आता, प्यार से उन्हें आप हैंडल करते हो, प्यार से पूछते हो। मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा काम डाउन रखता है और कभी गुस्सा आने ही नहीं देता। गुस्से से दूर दूर तक कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ते हो, बेसिक कोर्सेज करते हो या फिर एडवांस लेवल के कोर्सेज करते हो, तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा, विद आपकी फैमिली को भी फायदा होगा। आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है जी, तो आप अपने उम्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहो? जनरली लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन वगैरह ये बूढ़ों बुजुर्गों का काम है, बट आप अपने उम्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो रिकमेंड करूंगा। इवन मैं खुद नहीं, मेरे से जो कम एज के लोग भी हैं, मुझसे अगर 20-22 साल के अगर बच्चे बच्चियां हैं, उनको भी डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आए और देखें। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आपके साथ जो भी चल रहा है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो सारी फेसेस, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स दिखेगा भी नहीं। आप हैप्पीली अपनी लाइफ बहुत अच्छी से जी सकते हो और जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें फोकस करके उस चीज को बेहतर ढंग से कर सकते हो। एक फायदा है जी। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मेरा नाम रेणुका मौर्य है और ये मेरा पहला एडवांस कोर्स था। मैं ये कोर्स को एब्जॉर्व करने बस आई थी, बट जैसे जैसे 4 दिन हुए मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। माइंड पूरा ब्लैंक। मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज जो मैं खड़ी हूँ क्या वो मैं खुद हूँ। मैं खुद में एक बोलूँ तो मैं खुद इतनी फ्रेश मेडिटेशन मैंने किया। मुझे लगा स्टार्टिंग में तो इतनी पेन, यार ये होता क्या है, हेड बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। जैसे जैसे मेडिटेशन ख़त्म होती गई, फिर उसके बाद जो फ्रेश जैसे मुझे फील हुआ कि मैं कितनी मतलब फ्रेश, माइंड पूरा फ्रेश हो गया। फिर सेकंड चीज़ रहा मॉर्निंग साधना। हमेशा सोचती थी, मतलब एक घर से उदास होके मैं आती थी, फिर लगता यार मैं क्यों बैठ रही हूँ, मेरे को शाम तक नहीं, मुझे घर जाना है घर जाना है। मेरी दीदी मेरे को पुश करती थी, नहीं तुमको जाना है 4 दिन तुम अटेंड करके देखो। अब एक्चुअल में लग रहा है कि वाकई में ये मेरा 4 दिन जो रहा वो ऐसे ही फालतू नहीं गए। जो भी चीज़ हुआ मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ। तो बस यही चीज़ बोलूँगी कि आप भी आइए, एडवांस कोर्स कीजिए और मेरी तरफ बहुत सारे एक्सपीरियंस लीजिए। और मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, जो भी तुम 4 दिन यहाँ से सीखी, एक 4 दिन जो भी तुमने अभी एक्सपीरियंस किया, उसको वापस जाओगे अपने वो डेली जो हमारा रूटीन होता है, जो भी हमारा, हाँ, उसमें कैसे एप्लीकेबल करोगे? और पहली चीज तो कि मैं 9 बजे मेरा रूटीन, मैं बोलूँ इतना क्या ही बोलूँ, मैं बहुत खराब। टाइम पे सोती नहीं थी, टाइम पे मैं खाती नहीं थी, टाइम पे उठना नहीं होता था। तो ये चीज हुआ कि मैं ऑटोमेटिकली 4:30 ओ क्लॉक मेरी नींद खुल जाती थी। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे तो आना हुआ, जैसे टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट होती थी जो भी है, फिर डिनर, ये सारी चीज मतलब मेरी जो डेली रूटीन जो थी वो काफी ज्यादा फर्क आई इस चीज से, एडवांस कोर्स से। आने से पहले क्या धारणा थी कि एक कोर्स हो रहा है, उसको लेके तुम्हारा क्या ओपिनियन था? कोर्स हो रहा है बस, हाँ होगा ऐसे मेडिटेशन योगास वगैरह होंगे ऐसा करके मुझे लगा। फिर जैसे जैसे यहाँ पे बैठा मैंने, अरे वाह, मॉर्निंग पे तो इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस हो रही है, देख देख के कर करके दिल खुश हो गया। फिर रहा दिन का मेडिटेशन वगैरह, फिर जैसे जैसे मेडिटेशन किया बहुत डीप गई। मैं बोल नहीं सकती कि मेरी सोल क्या कह रही है। हम ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस उम्र में हम लोग सोल और इतनी बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल वर्ड्स के यूज करेंगे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। लेकिन ये देख रहे हो कि 4 दिन एक्सपीरियंस के बाद जो भी तुमने अनुभव किया वो तुम बोल रहे हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम आगे और लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा इफेक्ट किया मेरे को सुदर्शन क्रिया,
वो तो पूरा माइंड फ्रेश, बॉडी फ्रेश, क्या ही बोलूं मैं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम, मुझे ऐसा लगता है सुदर्शन क्रिया करके। थैंक यू रेणुका, आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, बट मेडिटेशन अपन जो आज तक सुनते जी। हैं कि एक ये बुजुर्गों का काम है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें अभी आपको जो इस एज में मिली, वो आपके प्रोग्रेस के लिए, जो भी आप काम करते हैं, आपके लाइफ को बेहतर करने, क्या आपको सपोर्ट करने वाली एक तो मैं बोलूं, प्रोग्रेस जैसे कर रही है वो हमको हर एक फील्ड में कर सकता है, और जैसे आपको क्या सपोर्ट, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? मेरे को एक ये कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बोलूं मैं, हाँ मेरे को स्टेज फियर था, आज मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, मैं बात करने के लिए मैं झिझकती थी बहुत ज्यादा, ये मेरे काफी ज्यादा सुधार हुई है, और इससे बेस्ट थिंग मैं बोल नहीं सकती खुद के लिए, या फिर एक फेयर होता है ना, वो चीज मेरे अंदर से चला गया है। तो आप अपने इस एज, अपने जो आपकी एज ग्रुप के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस उनको यही बोलूंगी, प्लीज जैसे मैंने आके एब्जॉर्ब किया, वो आप भी आके एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिए, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए तो है ही है, बस आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी करिए कोर्स। थैंक यू। जय गुरुदेव। मेरा नाम विभोर मालवी है। मैं बिजनेसमैन हूँ यहाँ जगदलपुर में। एडवांस मेडिटेशन में बहुत ही डीप मेडिटेशंस जो कि आपको अंदर से एनर्जाइज तो करेंगे ही, आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, वो पूरे खत्म हो जाते हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है, लाइट फील होता है। और ये हमने जो किया वो 4 दिन का कोर्स था, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इससे अच्छा एक्सपीरियंस शायद मुझे तो नहीं लगता कि कहीं हुआ था इसके पहले। रही बात इसकी नॉर्मल वर्ल्ड या आउटसाइड ऑफ अवर कोर्स, इसका एप्लीकेशन क्या है? देखिए, इससे सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो भगवत गीता है, इनका नॉलेज बहुत अपार है, और उसको प्यूरिफाइड करके, कंसंट्रेट करके गुरुदेव ने हमको दिया है, कुछ इतने आसान शब्दों में जो कि कोई भी समझ सकता है इसको समझने के लिए। और ये जो ज्ञान है, ये हजारों साल का ज्ञान है, और इतने आसानी से जो मिला है। अच्छा, इसकी वजह से जो बिजनेस में फेस करना प्रॉब्लम्स आएगी ही, कोई भी लाइफ में, आप किसी भी बिजनेस में हो या जॉब करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी, और उसको फेस करने का जो तरीका है, जो फेस करने का सही मेथड है, ये चीज हम सीखते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में और पोटेंशियली मेरी एज ग्रुप की बाकी लोगों की लाइफ में ये चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी। तो ये जो आपको टेक्निक्स मिली, जो मेडिटेशन वगैरह आपने सीखा, तो आपको लगता है कि भाई आपका जो बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, उसमें ये आपको हेल्प करने वाला है और आपके प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाने वाला है? एक्चुअली बहुत ही रेलेवेंट है जो मैंने अभी सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ये जो ज्ञान है, ये शायद पूरा का पूरा मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो ना, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पूरा का पूरा मेरे लिए, मेरी एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ही कारगर है। और जैसे मैंने कहा, प्यूरिफाइड कंसंट्रेटेड नॉलेज है जो अमूल्य है, कोई शब्द नहीं है एक्चुअली। विभोर जी, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, और जैसा हम आज तक समझते आए हैं, मानते आए हैं कि मेडिटेशंस वगैरह एक उम्र के बाद 50-60 सालों के बाद किया जाता है, तो आपकी एज तो ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये जो लाइफ में ये मिला है, तो आप अपने एज ग्रुप वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल्स और पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, ये सारी चीज़ें एज लिमिट या एज पे डिपेंडेंट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मुझे उतनी ही चाहिए जितनी कि मेरे से छोटे हैं, मेरे से बड़े को चाहिए। तो अगर ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है, आपको काम आएगी, भाई एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, ये किसको नहीं चाहिए आज? यही असली धन है और ये चीज़ें मेडिटेशन से मिलती है। तो ये सोच बहुत गलत है कि ये बहुत ज़्यादा
ओल्ड एज या किसी और के लिए है, ये एकदम हमारे लिए सभी के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। आप कृपया इसे कहना है कि करने भाई का इस तरह की चीजें जितनी जल्दी हमको अर्ली एज में मिल जाएं उतना ही हम हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमारी फास्ट हो जाएगी। बिल्कुल। हमारी एक्चुअली वॉरेन बफेट ने 3 साल की एज में पहला इन्वेस्टमेंट किया और वो बोलता है कि शायद मैं लेट हो गया था, शायद 7 या 8 साल की एज में उसने किया था। मुझे लगता है, मुझे भी आज ऐसी फीलिंग आ रही है, काश मैं बिल्कुल 10 साल 7 साल का होता और मुझे ये ज्ञान मिल गया होता, तो मुझे कितना ज्यादा मेरा प्रोग्रेस होता स्पिरिचुअली, मेंटली एंड ऑब्वियसली फिजिकली ऑल्सो, पीस ऑफ माइंड वाइज। सो आई थिंक ये और पहले मिल जाता मुझे तो और ज्यादा अच्छा लगता। मेरा नाम पुनीत बजाज है एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड यस मैंने अभी रिसेंटली एडवांस कोर्स किया है एक। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे मिला है इस कोर्स का, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे इस कोर्स से मिली है वो है सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। ये किस तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ में लाती है, वो है सबसे पहली चीज़ तो मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है वो है कॉन्फिडेंस। पहले मुझे स्टेज फियर था, मैं लोगों के सामने जाके बोल नहीं पाता था कुछ, और अभी ये सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव हो रहा है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको एक बार में इस पे तुरंत नहीं दिखेंगे चेंजेस, आपको लगे रहना है और आप अपने भीतर खुद से ये चेंजेस देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल नहीं है, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में ये कि जिस दिन मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये एक तरीके का योग नहीं है, ये एक तरीके का वरदान है हम कह सकते हैं, जो कि गुरुजी ने हमें दिया है। तो हाँ, कॉन्फिडेंस के अलावा क्या क्या मेरी और चीज़ें बढ़ी है वो है परसिवियरेंस। मैं अभी किसी भी तो मेरे जॉब में ऐसा होता है कि मुझे बहुत देर तक एक ही जगह बैठ के काम कर रहा होता है। तो पहले मेरे अंदर ये स्किल नहीं था कि मैं एक जगह बैठ के काम कर पाऊँ, पर अभी मैं बहुत देर तक एक जगह बैठ के काम करता हूँ। अभी मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर बहुत सारी मुझे एडवांस टेक्निक्स बताई गई है, बहुत सारे डीप मेडिटेशन सिखाए गए हैं जो कि मुझे हेल्प करते हैं, फोकस बढ़ा रहे हैं मेरा। ऐसा होता है कि आप कभी भी एक भीड़ में ना चलें, आप हमेशा ये सोचें कि आप क्या यूनिक कर सकते हैं, उस चीज़ में आपको हमेशा इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। आपकी सोचने की आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी उसमें सोच रहे हैं। तो इतना ही पुनीत, जैसे आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी तो आप जैसे को इमोशनली भी बहुत चीज़ें आप लोगों को, क्योंकि आपका मेनली जॉब जो है बैठ के काम करने वाला है, जी इमोशनली आपको जो चीज़ें को मैनेज करना पड़ता है, लाइफ में स्टक मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें आप और आज हम देख रहे हैं कि आपके ग्रुप वालों को थोड़ी थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम से वो बड़े बड़े कदम जीवन में उठा लेते हैं, सुसाइड जैसे। तो आप अपने उस एज ग्रुप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस के द्वारा आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये कॉरपोरेट दुनिया है ये बहुत ज़्यादा आई वुड से खोखली है, ये बस आपसे अपना काम निकलवाना चाहती है। तो इस पे ऐसा होता है कि आप जितना भी टाइम दे आपको कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। जैसे मैं अपनी बात शेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है मुझे। तो अगर आप सुदर्शन क्रिया करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। कभी कभी जो चीज़ें आपको लगता है कि इतनी बड़ी नहीं है, आप उनको भी मैग्नीफाई करके सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोच के आप डिप्रेस हो जाते हैं, जबकि वो उतनी बड़ी होती भी नहीं है। तो ये चीज़ें मेडिटेशन करने से, क्रिया करने से आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, तो आपको वो चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, और एक्चुअली में वो चीज़ें बड़ी होती भी नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। थैंक यू।